मालूम नहीं क्या बात है। मेरा बेटा अपने रियासत जोड़ गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। बस बरदा किसी मुसीबत तो नहीं पड़ गया हमें चलकर। बड़ा गजब हो गया स्वामी जी। क्या बात है महाराज? मैं इसी वक्त चमन से आ रही हूँ। चमन से? और अपने चमन में जो बड़ा वाला कुआं है उसी कुएं में से किसी इंसान की आवाज सुनाई दे रही है। महारानी जी, जो चमन में बड़ा वाला कुआं है उसमें किसी इंसान की आवाज आ रही है। हाँ स्वामी। लेकिन महारानी जी कुआं सूखा पड़ा, उसमें कुछ है नहीं, तो उसमें कौन जाएगा वहां मरने के लिए? अगर यकीन ना हो तो स्वयं अपने आंखों से और कानों से सुनिए और देखिए। ठीक है महारानी जी, अगर ये बात है, अगर हमारी रियासत में किसी इंसान की मौत हो गई तो सबसे बड़ा पाप होगा महारानी जी। हाँ। चलिए चलकर हम देखते हैं। चलिए स्वामी जी। महारानी खामरे चमन आ गए हैं, चलो चलकर देखते हैं कुएं में किसकी आवाज आ रही है। चलिए स्वामी जी। आज मेरा सपना साकार हो गया। मन की मुरादें आज हमारी पूरी हो गई। मैंने कहा था महाराज कि तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी जहां पानी नहीं रहेगा, और आज तुम्हें जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। महारानी जी, बोलो महाराज। मैंने तुमसे शादी किया, इस राजमहल में लाए मान सम्मान दिया, फिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यही तो बड़ी भूल की महाराज, जो कि मेरे साथ शादी रचाई। तुम्हें नहीं मालूम, जिस दिन मैं तुम्हारे राजमहल में आई थी उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। लेकिन महारानी जी, तुम ऐसा क्यों सोच करके यहाँ आई? महाराज, ये तो मेरा बहुत पहले का सपना था कि किसी भी तरह तुम्हारे तख्तो ताज को अपने कब्जे में करना है, और आज मेरी मन की मुरादें पूरी हो गई। अगर तुम्हें तख्तो ताज की दरकार थी तो मुझसे कह देती महारानी जी, मेरी जिंदगी से खेलने क्यों थी तुम्हें? महाराज, मांगने से कुछ नहीं मिलता, और जो चीज मिलती नहीं है मैं उसे छीन लेती हूँ। और अब तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। इसी कुएं में अपनी जान दे दोगे, कोई नहीं सुनेगा तेरी। और मैं चल रही हूँ तेरे सिंहासन पर बैठकर, यहाँ की हुकूमत की बागडोर ये महारानी कलावती संभालेगी। मुझे बचा लो कोई, मेरी जिंदगी बचा लो कोई। ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे हैं? पड़ा हूँ कुएं बीच दरमियान, पड़ा हूँ कुएं बीच दरमियान, कुआं से बचा लो मेरी जान। महारानी ने मुझे दिया कुएं में डाल, राजधन दौलत की लालच में बनी वो मेरी चाल। आपके हाथ में मेरे प्राण, आपके हाथ में मेरे प्राण, कुआं से बचा लो मेरी जान।
बोलते कुएं बीच दरबार आप इंसान ना शैतान। ऐसी जगह पर गुना है ना मानो का गम, पानी की तलाश में इधर आ गए चकित हुए सुनकर तुम्हारी बात, चकित हुए सुनकर तुम्हारी बात आप इंसान ना शैतान। कौन है आप? ना मैं कोई भूत हूँ, ना हूँ मैं शैतान। रतन गढ़ सम्राट हूँ, रतन सिंह है नाम। आपके हाथ में मेरी प्राण, आपके हाथ में मेरे प्राण। अगर ऐसी बात है तो गमछा में पकड़ा रहा, पकड़ो दोनों हाथ, मगर हमारे साथ में ना करना कोई घात। कुएं से निकालूं मैं श्रीमान, कुएं से निकालूं मैं श्रीमान। आप इंसान ना शैतान। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना गमछा कुएं में डाल रहा हूँ और इसे आप दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और मैं कुएं के बाहर से आपको घसीटता हूँ। मैं आपको जरूर बचाऊंगा। आपने क्या नाम है बेटे तुम्हारा? आपने क्या बताया था? मैं श्री रतनगढ़ का सम्राट, मेरा नाम रतन सिंह है। महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश हो। क्या नाम है बेटे तुम्हारा? राजन, मेरा नाम अरमान है। कहाँ के रहने वाले हैं? राजन, क्या बताऊं मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। मैं एक लकड़हारा हूँ राजन, लकड़ियों का काम करता हूँ, उसी से अपना पेट पालता हूँ। बेटे अरमान, राजन, आज तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान? हाँ बेटे। नहीं नहीं राजन, अरे इसमें एहसान की क्या बात है। किसी इंसान को कोई मुसीबत है, किसी मुसीबत में पड़ा है तो उसका सहारा देना ये तो हर इंसान का फर्ज है। अगर हर इंसान यही समझ ले बेटे तो इस दुनिया से मुसीबत ही टल जाए। लेकिन राजन, एक बात मैं नहीं समझ पाया। अरे इस बियाबान जंगल में जहाँ इंसानों का कोई गम नहीं है और आप इस कुएं में कैसे आ गए? बेटे अरमान, ये हमारे राजरतनगढ़ का पुराना शमन है। हाँ इसमें जो कुआं है बहुत पुराना है, जिसमें पूरी सोखा पड़ा हुआ है। हाँ राजन, महारानी ने हमें धोखे से यहाँ ले आई हाँ। और हमें धोखे इस कुएं में धक्के दे दिया। क्या महारानी जी ने? हाँ बेटे अरमान, ये तो बड़ी सोचनीय बात है। जिसपे हमने विश्वास किया, भरोसा किया, आज उसी ने हमें दगा दे दिया। बेटे अरमान, जी राजन, आज तुमने मुझ पे जो एहसान किया है, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें रात दरबार जाना होगा, क्योंकि महारानी समझती कि महाराज संसार में नहीं है, तो महारानी हमारे रियासत में हमारी प्रजा पे अत्याचार करेगी। इसलिए उसका अंत होना
बहुत जरूरी है बेटे। और हाँ, कभी भी कोई जरूरत पड़े बेहिचक तो जरूर चले आना बेटे। ठीक है महाराज। ये क्या, महारानी जी ने महाराज को कुएं में ढकेल दिया? अरे मैंने तो सुना है कि औरतें अपने पति को अपना भगवान मानती हैं, अपना देवता मानती हैं, और फिर महाराज जी की पत्नी वो कैसी? खैर कोई बात नहीं है, महाराज जी की जान बच गई। और अब तो हमें सुमन की याद आ रही है। सुमन, मैं इसी वक्त तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सुमन जी, अरे मनवा मोरा भरमाए गई होए होए होए, वापिस रखिया या तो मुझे मेरे पति से मिला दो, या तेरी प्रिया से मुझे टाले, क्योंकि चार मुझे देखे न थक गई। हर परीक्षा मत ले मेरी। रूपा, हम क्या देख रहे हैं आज? क्या मिला तुझे सब करने के बाद? आज तुम्हें देखकर हमें बड़ा तरस आ रहा है कि मैंने जो कुछ किया गलत किया, इसी का प्रयासित करने के लिए हम आए हैं। क्योंकि हमने जो कुछ किया उसका प्रयासित करना है। तुम्हें भरपेट भोजन करा के, तुम्हें पानी पिला के। अगर प्रायश्चित चलना चाहता है तो मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मेरे पति से मुझे मिलवा दो। तुम्हारे साथ जरूर हम तुम्हें पानी भी पिलाएंगे और भरपेट भोजन भी कराएंगे। तुम्हारी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, लेकिन यहाँ तो हम कुछ लेकर आए नहीं है, इसलिए तुम्हें कमरे तक चलना होगा। आओ, वहीं हम तुम्हें भोजन कराते हैं।
इसे अच्छी तरह से हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हारे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, लेकिन मुझे तो भी संतुष्ट होना है। हम तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दिलाते हैं, तुम हमारी आत्मा को संतुष्टि दिलाओ। ऐसा मत कीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। देखो, यहाँ तुम्हारा चीखना चिल्लाना सब व्यर्थ है। बचाओ, कोई है जो मेरी मदद कर सके। सत्यजीत, देख मैंने अपना कौल पूरा किया है और ये कसम खाई थी कि तेरे परिवार को आराध के दानों की तरफ बिखेर दूंगा, और आज देख मैंने वो कर दिखाया है। अगर तूने मेरी शिकायत महाराज से न की होती तो आज तेरा ये आलम न होता, पत्नी की हालत न होती, तेरा बच्चा तुझसे जुदा नहीं होता। ये रहा भाभी सिंह का बदला। रूपा, हाँ रूपा देखो, मैं तुम्हारा सत्य जी कि देखो रूपा, कि अभी देखने में लगा, अब बुरे दिन कभी दूर हो जाएंगे, मेरी आँखों में तुमने आने बहुत देर कर दी, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। पहले बेटा चुरा काटे जो बची थी वही जली गई। सब कुछ खत्म हो गया और मुझे इस हालात और मोड़ पे लाने वाले कोई और नहीं। मंत्री भयभीत सिंह है। मंत्री भयभीत सिंह, तुम दिल छोटा मत करो रूपा, हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे पगली, मेरी नजर में तुम आज भी पहले की तरह पवित्र हो। हाँ हाँ, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हाँ दूर। नहीं समझी, अब तो दुर्गा मैया से एक ही विनती है कि अगर अगले जन्म पुनः जन्म होता है तो मैं अगले जन्म में भी आपकी तरह पत्नी
मैं आपकी तरफ नहीं। हाँ वहाँ नहीं नहीं रुका। हेलो हे भगवान, और कितनी परीक्षा लेगा, अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, बर्दाश्त नहीं होता। मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया कि हमारी बर्बादी का कारण कोई और नहीं बल्कि मंत्री भयभीत सिंह है। अरे भयभीत, क्या बिगाड़ा था हमने तेरा, ये कैसा बदला लिया है तूने। आज तेरी वजह से, आज तेरी वजह से मैं कहीं का न रहा, सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन नहीं भैया, मैं बैठूंगा नहीं, मैं चैन से बैठूंगा नहीं। मैं आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं तेरे पास, सिर्फ ये पूछने के लिए कि आखिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया।